हाल ही में नेपाल में एक हाई प्रोफाइल करप्शन केस ने सबको चौंका दिया है। इसमें बीडीढे बड्ढे नेता, पुराने मिनिस्टर्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स और बहुत सारे बिचौलिए शामिल हैं। केस के हिसाब से आरोपी ने नेपाली नागरिकों को भूटानीज रेफ्यूजीज बताकर धोखाधड़ी की और उन्हें यूएस और दूसरे देशों में बसाने का वादा करके बहुत सारा रिश्वत लिया। इस स्कीम ने नेपाल के रूलिंग ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सर्कल्स में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया है और नेपाल के नाजुक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खतरे में डाल दिया है। इस कांड की शुरुआत 1990s में हुई थी, जब 1,20,000 नेपाली ओरिजिन के भूटानीज लोगों को भूटान से निकाल दिया गया था। उन्हें नेपाली सरकार और यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज की देखरेख में पूर्वी नेपाल में रेफ्यूजीज के रूप में बसाया गया था। रेफ्यूजीज को वापस भेजने के लिए बातचीत फेल होने के बाद अधिकारियों ने 1 लाख से ज्यादा रेफ्यूजीज को यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूके में बसाने का इंतजाम किया, जबकि लगभग 6,000 भूटानीज रेफ्यूजीज नेपाल में ही रह गए। 1990s के रीसेटलमेंट स्कीम्स की वजह से इस साल के स्कैम को सच्चाई का रूप मिल गया। इस स्कीम ने नेपाल के रूलिंग ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सर्कल्स में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया है और नेपाल के नाजुक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खतरे में डाल दिया है। ये करप्शन स्कीम तब सामने आई जब 100 से ज्यादा लोगों ने पब्लिकली ऑफिशियल्स पर आरोप लगाया कि उन्हें यूएस में गारंटीड रिसेटलमेंट के नाम पर पैसे देने के लिए मजबूर किया गया। इन 100 विक्टिम्स का कहना है कि उन्होंने $2 मिलियन से ज्यादा रिश्वत में दिए हैं। आरोपी ऑफिशियल्स और एलाइट्स ने कुल कितना पैसा इकट्ठा किया होगा, ये इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। नेपाल पुलिस का अनुमान है कि स्कैम के जरिए 13,000 से ज्यादा लोगों को फ्रॉडलेंटली विदेश भेजा गया। अब तक नेपाल पुलिस ने फ्रॉड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और यहां तक कि देशद्रोह के आरोप में 33 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज के सीनियर लीडर्स, फॉर्मर और सिटिंग ब्यूरोक्रेट्स और स्कैम में मदद करने वाले कई एजेंट्स और प्रोफेशनल्स शामिल हैं। हालांकि लोगों को शक है कि करप्शन की वजह से हाई प्रोफाइल अपराधी सजा से बच निकलेंगे, जबकि कोर्ट ने आरोपियों को ट्रायल के दौरान हिरासत में रखने का आदेश दिया है। नेपाल के एलाइट्स और पॉलिटिकली पावरफुल लोग इन्वेस्टिगेशंस और जुडिशियरी को अपने पक्ष में करने के लिए जाने जाते हैं। इस बीच मीडिया में दूसरे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स के शामिल होने के आरोपों की भरमार है, जिसमें एक फॉर्मर प्रधानमंत्री और फॉर्मर गृह मंत्री की पत्नियां भी शामिल हैं, जो सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर्स भी हैं। मीडिया आउटलेट्स ने अधिकारियों से पुलिस चीफ की भूमिका की जांच करने का आह्वान किया है, जो आरोपी गृह मंत्री और नेपाल के एंटी करप्शन बॉडी के हेड के साथ क्लोजली लिंक्ड है। इस फॉलआउट के बावजूद सीनियर पार्टी लीडर्स इस इश्यू पर अनकैरेक्टरिस्टिकली चुप्पी साधे हुए हैं और इसके बजाय स्कैंडल के सामने आने के बाद से अभूतपूर्व संख्या में क्लोज्ड डोर मीटिंग्स होस्ट कर रहे हैं, जिससे लोगों का शक और बिया आ रहा है।